हे प्रभु, हर हर महादेव शिव शंभो। ओम नमो पते पार्वती, हर हर महादेव शिव शंभो। आज केदारनाथ की तरफ का तीसरा पड़ाव है। ये देखो, वो ये जो ये जो मंदिर है ना, वो आश्रम है। वहाँ से निकले थे, जो धुत्तू में है। वहाँ से कम से कम 7-8 किलोमीटर अभी ऊपर आ गई। अभी यहाँ से जा रहे हैं त्रियोगिनी नारायण मंदिर, जहाँ शंकर जी का और पार्वती माता का विवाह हुआ था, उस स्थल पे। ये जंगल चालू हो गया। अभी कम से कम 25 या 30 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर कम से कम ये ऐसा जंगल है बोले। अभी देखेंगे, भगवान की इच्छा जहाँ तक है वहाँ तक बुला लेंगे। अब तक तो चलते आ रहे हैं ऐसे जंगल, तो अभी 4-5 दिन से जंगल ही पार कर रहे हैं। तो भगवान की इच्छा होगी तो आज त्रियोगिनी नारायण मंदिर पहुंच जाएंगे। फिर कल के दर्शन लेके आगे केदारनाथ के लिए वहाँ से प्रस्थान करेंगे। सही में पहाड़ों में इतना सुकून है ना, और कहाँ नहीं है। इसीलिए इसे देवभूमि ऐसे ही नहीं बोलते, देवभूमि के साथ साथ वैकुंठ धाम। ये रहा वैकुंठ धाम, इसे वैकुंठ धाम भी बोलते हैं। कोई वैकुंठ धाम बोलता है, कोई देवभूमि बोलते हैं, तो कोई शिवजी की जटाएं बोलते हैं। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं जंगल के जितने भी, इसे शिवजी की जटाएं बोलते हैं। हर आस्था की जिसकी जो भक्ति है, उसके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। लेकिन मेरे लिए कुछ भी बोलो तो वो कमी है। और यहाँ की जो लोगों की संस्कृति है ना, जो पहले से थी वैसे ही अभी तक जप के रखे हैं। क्वचित ही मिल जाते हैं। 10 में से एक ही अब यहाँ खराब मिलेगा, जैसे कि वो आस्था यानी कि आध्यात्मिक तरफ उनका ये नहीं है, लगाव नहीं है। जो विरोध में रहते हैं वो तो रहता ही है। लेकिन अभी शहर सिटी जैसे बड़ी बड़ी सिटियाँ के नाम लेते हैं, उनसे तो बहुत सुकून वाली जगह है ये। शहरों में सिटी में क्या लिखा रखा है, वो तो सब मोह माया का जाल है सब। हम भी अभी वैसे ही सोच रहे हैं, जैसे कि हम हरिद्वार में रहते थे। अब हम सोच रहे हैं जैसी परिक्रमा अगर भगवान की इच्छा होगी तो जैसी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, हम यही आश्रय कहाँ देख के भगवान जी से प्रार्थना करके हम यही स्थायी भगवान के चरणों में पड़े रहेंगे। देखेंगे आगे का आगे, क्योंकि अभी हमारे हिसाब से कुछ नहीं चलता। क्योंकि ये सब भगवान की देन होती है।
जो देते हैं वो लेना पड़ता है, और जो जैसे वो चलाते हैं उसे वैसे ही हमें चलना पड़ता है। हे प्रभु नारायण। बस भक्तजनों, नाम जप जितना कर सके उतना अच्छा है। नाम जप में ही सब है। भले भगवान प्राप्त हो या ना हो, उसके आप चिंता मत करो। आपका अगर नाम जप है कंटिन्यू, तो आपको उसका श्रेय थोड़ा ना कुछ थोड़ा तो मिले ही जाएगा। बस नाम जप होना चाहिए। आज से मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। आज से मेरे बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। अब जो भी बताऊँगा सत्य सनातन के बारे में बताऊँगा। जो अभी मैं 2 साल से परिक्रमा कर रहा हूँ, इसमें इतना अभी ये तीसरा साल है। इसे 2 साल कर दिया, लेकिन अभी 2 साल में तो इतना फ़र्क पड़ गया कि अभी के टाइम में ऐसे मंदिर में रुक रहे थे जहाँ के जो मंदिर चलाने वाले थे वो वहाँ साधु संत नहीं है एक मंदिरों में, ये जैसे कि पुजारी। तो उनको पूछने के बाद वो बोलते थे अब पहले जैसे साधु संत ही नहीं मिल रही। कोई गांजा सिगरेट, कोई शराब पीने वाले, कोई कर्ज करने वाले, ऐसे ही मिल रहे हैं। ऐसे सात्विक साधु संत नहीं मिल रहे बोल रहे। तो ये तो सत्य है। ये हमने का असर है जो हम साधु संतों को दक्षिणा के तौर पे जो पैसे देते हैं, उनसे वो गलत रास्ते पे पैसे यूज़ कर देते हैं। सही मायने में देखा तो पहले के साधु संत थे, जैसा सोना चांदी पहले भी था, तब कोई सोना चांदी नहीं लेते थे। खाली अन्न की जो भी चीज़ होगी या कपड़ा, यही दान में लेते थे, तो वो स्वीकार कर देते थे। लेकिन अभी के टाइम में लोग धन कपड़े ये कुछ नहीं देते, बस पैसे देते हैं और आगे चल जाते हैं। लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये कोई नहीं सोचता। वो भक्त तो दया से देते हैं, लेकिन अभी के टाइम ऐसे ढोंगी संत भी बने बैठे हैं, खाली इधर उधर घूमते रहते हैं और पैसा ने गोला करके शाम के टाइम दारू गांजा ये पी के बैठते रहते हैं। वैसे तो सनातन के नाम पे धब्बा ही है, लेकिन ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए। हमारे सनातन में साधु संतों को बहुत इज्जत दी है, तो इस इज्जत के वास्ते किसी को बोलना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, यानी बहुत गलत है। इससे ना जो साधु संतों को अभी भी टाइम है, साधु संतों को पैसे देने से अच्छा है जो उनको चीज़ गरजू है, जो भी वस्तु गरजू है उसी को दिया करो। भले थोड़ा टाइम होने दो। कोई बोलता है यहाँ दुकान नहीं है, ये नहीं है, बहुत दूर से लाना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसे निकलते समय, कहाँ भी तीर्थ स्थलों पे यात्रा पे निकलते समय, अगर सही में आपकी दान करने की इच्छा होगी तो अपने साथ ही रखा करो कुछ, तो जैसे कि उनको दे दें। अगर नहीं हुआ तो उनका थोड़ा रुकने के लिए बोल के फिर वहीं से कहीं से एडजस्ट करके आपको लेके देना है। लेकिन पैसे के मामले में कम, क्योंकि पैसा देना सही नहीं है।
प्रभु, अभी ये रास्ता हे राम हे राम। अभी के टाइम में साधु संत भी वैसे नहीं है जैसे कि पहले के टाइम में जो खाली भक्ति मार्ग में ही रहते थे। अभी खाली उनको सब मोह माया के चक्कर में ही फंसे हुए हैं। जैसे बोला है, कलयुग के टाइम में इंसान के अंदर ये सब गुण आएंगे, भगवत के ये भी, राक्षस भी, इंसानियत भी, ये सब चीज़ें अंदर रहेंगे। लेकिन उसमें से कौन सी चीज़ लेना है और कौन सी चीज़ छोड़ना है हम पे ही रहेगा, खुद पे ही रहेगा वो। और मुझे तो लगता है अपना सनातनी सही रास्ते पे जाना ही सही होगा, क्योंकि गलत रास्ते पे जाके बाद में इतना पश्चाताप भोगने से अच्छा है कि थोड़ा कष्ट अभी झेल लो और सही रास्ते पे निकल पड़ो। एक तो ये बात तो शुरू से आ रही है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, सत्य की जीत होती है और झूठ की हार हो जाती है। भले झूठ पहले कितने भी खुश रहे, कितने भी सुख भोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाद में जब अब रास्ता कौन सा है, ये है क्या, ये चलो इस रास्ते से निकलते। जय बोले कि ये देखो ऐसे ऐसे हे प्रभु है ना। तो झूठ के बारे में ऐसा बताया और सत्य में ऐसा है, पहले शुरू से सत्य पे चले तो थोड़ा मुश्किलें हो जाती हैं। मेरे ज़िंदगी में भी 25 साल तक ऐसे कुछ तो रास्ते हो गए। हाँ, गलत रास्ते पे नहीं गया, लेकिन सही करने के चक्कर में मैंने बहुत कुछ खोया। और तब से ना 25 साल के बाद मैंने सब त्याग करके अपने भगवान शंकर जी और माता पार्वती को अपना माता पिता और गुरु सब मान के मैं उन्हीं के रास्ते पे अब निकल रहा है। मेरी मंजिल कहाँ तक पहुँचेगी मुझे पता नहीं, लेकिन तब से जहाँ भी गलत होता है तो वहाँ जितना हो सके उतना उनको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा कोई तो उसमें से आ गया बताने वाला, तो 4 आदमी झूठे वाले उनको ही दबा के चुप करवा देते हैं। ऐसा टाइम है अभी के टाइम। हे प्रभु, एक झोपड़ी लगी है और शायद वहाँ है नीचे, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, खाली पड़ा है ये। इस रास्ते का उपयोग खाली साल में एक ही बार होता है, कावड़ के टाइम। यहाँ के बहुत लोगों ने बताया कि इस रास्ते का रूट बस कावड़ के टाइम ही चलता है और बाकी 11 महीने के लिए बंद। 11 क्यों, 11.5 महीने के लिए। वैसे तो 15-20 दिन का ही कावड़ रहती है, उसके बाद में फिर देखो कहाँ से आए हम। ये देखो
ऐसे ही आते हैं कावड़ियों वाले और ऐसा ही कचरा करके निकल के जाते हैं। कावड़ियों वालों की भी एक बात गलत है, इतने साल में एक ही बार सावन का आता है और जो कावड़ लेके जाने का जो पुण्य का काम करते हैं, लेकिन उसमें भी गलत फहमियाँ करते हैं। वो गांजा, बीड़ी, सिगरेट ये भी पीते तो है ही, साथ में जो खाने के लिए चीज़ें लेते हैं उसको भी कहीं भी बीच रास्ते में फेंक देते हैं। उससे प्रकृति को बहुत हानि पहुंचती है। इधर के लोग बोलते हैं उनको प्रॉब्लम होता है उन चीज़ों से, लेकिन वो भी क्या करें, वो बोलते हैं पेट के लिए थोड़ा कुछ तो सहना पड़ता है। लेकिन ऐसे ही अगर गलत को हम सहारा देते बैठे तो एक दिन गलत ही हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। तो चलने के चक्कर में जुबान से सही सी बातें नहीं निकल रही है, थोड़ी सी माफ़ कर देना। अब आ गए हम ऊपर वाले टॉप पे। ऊपर वाले यानी अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, उसी गांव से थोड़ा सा ऊपर आए हैं। सूर्य देव ने आज दर्शन दे दिए। चलो भक्तजन, आगे की वीडियो में और कुछ बातें बताना है, मुझे बहुत कुछ बताना है, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं होगा, इसलिए हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके बताने की कोशिश करूँगा। हर हर महादेव, श्री शंभु, जय बोलेगी।